क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग का क्लास है सीडीपी का और टॉपिक रहेगा बाल केंद्रित शिक्षा और प्रगतिशील शिक्षा। तो हम लोग आज की क्लास में ये बाल केंद्रित शिक्षा क्या होता है, प्रगतिशील शिक्षा क्या होता है और सीटेट में यहाँ से क्वेश्चन कहाँ कहाँ से पूछा जाता है, उन सारे पॉइंट पे बात करेंगे। जिन्होंने मेरा आज का जो क्लास है ये 7वां क्लास है। जिन्होंने मेरा पिछला 6 क्लास सीडीपी का नहीं देखे हैं, पहले वो क्लास देख लीजिए, फिर आज का क्लास आप लोग को अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो आज की क्लास को चलिए बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ से देख लेते हैं जो पहले की जो शिक्षा प्रक्रिया थे बाल केंद्रित शिक्षा के पहले, वो भी थोड़ा देख लेते हैं। कभी कभी वहाँ से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो ध्यान दीजिए आप लोग। तो देखिए पहले था टीचर सेंटर, अभी आ रहा है चाइल्ड सेंटर प्रोग्रेसिव एजुकेशन, ठीक है। तो पहले हम लोग देखते हैं शिक्षक केंद्रित। शिक्षक केंद्रित यानी टीचर सेंटर जो होते थे उनमें क्या होते थे, शिक्षक जो होते थे वो केंद्र होते थे। मतलब शिक्षक क्या होते थे, वो एक्टिव होते थे। शिक्षक क्या करते थे, एक जगह बैठ के वो क्या करते थे, कहानी सुनाते रहते थे और बच्चे क्या करते थे, अपने सीट में सुन सुन के वो नींद में सो रहा होता। तो उसमें क्या करते थे, बच्चे डस्टर फेंक देता था, कभी चौक फेंक के मारता था, कभी स्केल फेंक में मारता था। इसमें बच्चे क्या कर रहे थे, निष्क्रिय भाव में रहते थे और एक्टिव कौन रहते थे, शिक्षक। तो यहाँ देखिए पहले क्या करते थे, शिक्षक सक्रिय होते थे और शिक्षक को बोला जाता था जो वो पूरा भरा हुआ, जैसे पानी का बाल्टी जो होता है भरा हुआ रहता है ना, तो शिक्षक को समझता था जो वो भरा हुआ पानी का बाल्टी है और बच्चे को समझा जाता था जो वो खाली है, जिससे उसमें पानी भरा जा रहा है, यानी ज्ञान बच्चे में भरा जा रहा है। तो ये पहले का रोल सोच था, यानी शिक्षक भरा हुआ था और बच्चे खाली था। और जो ये जॉन लोग जो थे, जॉन लोग का कहना था बच्चे जो है कोरी स्लेट या खाली बर्तन या ब्लैंक स्लेट भी कहा था। उन्होंने कहा था बच्चे होते हैं खाली बर्तन या कोरी स्लेट। तो ये भी ध्यान रखिएगा किन्होंने कहा था, जॉन लॉक ने कहा था। उसके बाद वाटसन का कहना था, यहाँ यहीं से ये पॉइंट निकलता है, क्वेश्चन कभी बनता है। जो वाटसन का कहना था, जो हमको 1 दर्जन बच्चा दीजिए, हम अपने अनुसार उस बच्चे को चोर, डाकू, वकील, इंजीनियर, पायलट कुछ भी हम उनको बना सकते हैं। यानी बच्चे खाली स्लेट है, हम उसको जो चाहे उसको हम अपने अनुसार बना सकते हैं। किसका कहना था, वाटसन का कहना था। और जॉन लॉक का कहना था बच्चे कोरी स्लेट यानी ब्लैंक स्लेट है, खाली स्लेट, उसमें कुछ में कोई ज्ञान नहीं होता। तो ये पहले का रोल था। तो अब हम लोग बाल केंद्रित शिक्षा, जहाँ जो टॉपिक है वो हम लोग पढ़ेंगे। तो पहले से सिर्फ याद रखना है, जो बच्चे को खाली स्लेट कहा जाता था उसमें शिक्षक सक्रिय थे और बच्चे निष्क्रिय रहते थे। तो वो पिछला क्लियर हो गया। अब हम लोग बाल केंद्रित शिक्षा कहते हैं। बाल केंद्रित शिक्षा का जो जन्मदाता है वो जॉन डीवी में जाता है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, जहाँ भी बाल केंद्रित शिक्षा की बात आता है तो जॉन डीवी आप लोग दिमाग में बैठा लीजिए। अब जॉन डीवी जो है वो व्यवहारवाद है या प्रयोजनवाद, तो आप लोग याद रखिएगा जॉन डीवी प्रयोजनवाद थे। और बाल केंद्रित शिक्षा में जो होता है बच्चे वो केंद्र में होता है। इसमें क्या होता है, शिक्षक और बच्चे दोनों क्या होता है, दोनों एक्टिव होता है, दोनों अंतक्रिया करते हैं। या तो ग्रुप में बच्चे को बैठा देता है और शिक्षक कभी ये ग्रुप में जाता है कभी वो ग्रुप में जाता है। और इस बाल केंद्रित शिक्षा में व्यक्तिगत विभिन्नताओं का बहुत ध्यान रखा जाता है। यानी इसमें जो शिक्षा होता है उसमें बच्चों की रुचि, इच्छा, क्षमताओं के अनुरूप उसमें शिक्षा दी जाती है। और जो इन्होंने फ्रोबेल ने कहा, जो बच्चे जो होते हैं वो नन्हे पौधे के समान होता है। जिस प्रकार हम एक पौधे को लगाते हैं तो उसको टाइम में पानी की ज़रूरत होता है, फिर कितना धूप की आवश्यकता होता है, कितना उसमें खाद चाहिए, हर एक चीज़ को हम लोग को ध्यान रखा जाता है ना। तो उसी प्रकार बच्चे भी क्या होते हैं, उसी पौधे के भांति होते हैं। बच्चे को भी हर एक चीज़ का हमको ध्यान रखना पड़ता है। तो इसमें क्या होता है, शिक्षक और बच्चे दोनों क्या होते हैं, एक्टिव होते हैं। बच्चे भी क्वेश्चन करते हैं और शिक्षक भी कुछ सिखाता है। मतलब दोनों में कोई ऐसा नहीं है कि निष्क्रिय रहता है, दोनों एक्टिव रहता है। तो बाल केंद्रित शिक्षा यही से है, ये छोटा सा है, सिर्फ इतना समझना है। जो इसमें बाल केंद्रित शिक्षा में शिक्षक और बच्चे दोनों सक्रिय होते हैं। इसमें बच्चे की रुचि यानी बच्चे को
चाहिए जो हमको क्या सीखना है, क्या मतलब समझना है, बच्चे अपना खोज करने लगता है और बच्चे की जो इच्छा है, बच्चे जिस लाइन में आगे बढ़ता है उस लाइन हम लोग बच्चे को आगे बढ़ाते हैं। इसमें देखिए हर एक बच्चे में व्यक्तिगत विभिन्नता होती है, हम पढ़ाए थे हर एक बच्चे को सोचने समझने सीखने की जो क्षमता होती है वो अलग अलग होती है। ये नहीं कि हम जो बता रहे हैं बच्चों को समझ में आ जाता है, नहीं, कोई बच्चा को समझ में आएगा, किसी को नहीं आएगा। तो वो उस चीज़ को शिक्षक को ध्यान रखना है जो बच्चे कौन सी किसको समझ में आता है और किस टाइप में हम उसको क्या स्तर दें, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, शिक्षक बच्चे की रुचि क्षमता को ध्यान में रखा जाता है। इसमें ज़्यादातर करके सीखने पर बल दिया जाता है, यानी बच्चे को करने का प्रयास कराया जाता है, प्रैक्टिकल, ठीक। तो ये क्लियर हो गया। अब हम लोग का आता है प्रगतिशील शिक्षा, ठीक ना, प्रोग्रेसिव एजुकेशन। यहाँ से भी क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। तो प्रगतिशील शिक्षा वह शिक्षा होती है जब हम बच्चे की रुचि क्षमता इच्छा के अनुसार उसको हम लोग शिक्षा देते हैं तो उसका शिक्षा का जो स्तर है क्या होता है, बढ़ जाता है, ऑटोमेटिक है बढ़ेगा। हम एक बच्चे को उसकी इच्छा के अनुसार हम जो उसका जो रुचि पढ़ने में उस रुचि के अनुसार हम उसको पढ़ा रहे हैं तो उसको भी मजा आएगा, तो उसमें क्या होगा, उसका पढ़ाई का जो स्तर है वो क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो वो जब बढ़ जाएगा तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे, प्रगतिशील शिक्षा। प्रगतिशील शिक्षा जो है वो भी क्या करके सीखने पर बल दिया जाता है, किसमें, कर बच्चा करके सीखे। उसके बाद प्रगतिशील शिक्षा जो होता है, प्रगतिशील शिक्षा के कारण बच्चे का सर्वांगीण विकास होता है, यानी बच्चे में मानसिक सामाजिक संवेगात्मक सभी प्रकार का जो विकास होता है वो ऑलराउंड डेवलपमेंट होता है इससे, यानी प्रगतिशील शिक्षा से। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, ये छोटा सा टॉपिक है। उसके बाद कभी कभी पूछ लेता है जॉन डीवी का त्रिआधार क्या है। तो आप लोग याद रखिएगा जॉन डीवी का त्रिआधार है शिक्षक, बच्चे और पाठ्यक्रम। कभी पूछा जाता है जो स्वतंत्र चर में कौन है, तो स्वतंत्र चर में शिक्षक है और आश्रित चर में बच्चे होते हैं और मध्यस्थ चर में पाठ्यक्रम होते हैं। यानी शिक्षक और बच्चे के अंतक्रिया को बढ़ाने के लिए कोई तो बीच में चीज चाहिए ना, तब ना कोई चीज आगे बढ़े, तो उसके लिए पाठ्यक्रम होता है। तो आई होप आप आज का क्लास आप लोग को अच्छा लगा होगा। आज का क्लास यहीं तक। क्लास आप लोग को कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा और जो नए हैं हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करके जाइएगा। थैंक यू, टेक केयर।